करवाता हूँ। पहले मैं बहुत झगड़ा करता था, पर अब मैं नहीं झगड़ता हूँ, शांत हुआ हूँ थोड़ा सा। मुझे जो विषय अच्छे नहीं लगते थे वो अच्छे लगने लगे हैं। आनापान की क्रिया से थकान दूर होने लगी है और घर जाने के बाद पढ़ाई करने के लिए फ्रेशनेस आने लगी है और कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा है आनापान से। आनापान करने से अभी कोई भी शिक्षक के ऊपर गुस्सा नहीं आता है, किसी को कोई बुरा बोलने का मन नहीं करता है और पढ़ाई में अब हम सबका ध्यान बढ़ने लगा है और गुस्सा और चिड़चिड़ाहट बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। पहले काम काम बोलते थे तो मुझे बहुत आलस आता था, अब आलस नहीं आता है काम करने में। आनापान करने से मन एकाग्र होता है। पहले पहले थोड़ा बोर लगता है लेकिन बाद में अच्छा लगने लगता है आनापान करना। इस बार गुरु पूर्णिमा में मैंने बहुत अच्छी तरीके से सूत्र संचलन किया। पहले मुझे बहुत डर लगता था, अब डर नहीं लगता। आनापान से मेरा डर मिट गया। मैं अब दोस्तों के साथ बहुत आनंद से रहता हूँ। नियमित आनापान के अभ्यास से शिक्षक भी लाभान्वित होते हैं। छात्रों को शांत करने का कष्ट तथा समय बच जाता है। विद्यार्थियों को अनुशासित तथा नियंत्रित करने का काम प्राप्त होता है। सिखाते समय आनंद उत्साह का अनुभव होता है। तनाव और थकान दूर होते हैं। मन शांत तथा संतुष्ट रहता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है। कार्य क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है। परस्पर संबंध सुधरते हैं। स्नेह भाव बढ़ता है। कुछ बच्चे जो चंचल थे अब वो शांत हुए हैं। विद्यार्थियों में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आए हैं। अभ्यास में उनकी एकाग्रता बढ़ी है, उनके आपसी झगड़े कम हो गए हैं। विद्यार्थियों का जो तनाव होता था वो भी अब हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले वर्ष की तुलना इस कार्यक्रम का उपयोग ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका कारण ये है कि पिछले साल जो 10वीं का परिणाम आया था उससे करीब करीब 4.5% ज्यादा परिणाम इस साल आया है। इस आनापान से बच्चों की एकाग्रता बढ़ी और उनकी पढ़ाई के लिए अनुशासित हुए हैं। वे स्वयं की पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। कभी वर्ग में शिक्षक नहीं होते हैं तो बाहर ये पता नहीं चलता है कि वर्ग में शिक्षक है या नहीं। इससे पहले चोरी का प्रमाण भी बहुत था, लेकिन इसमें भी बहुत बदलाव आया है। सभी एक दूसरे से मित्रता से पेश आते हैं और मिली हुई सारी चीजें हम ऑफिस में लाकर जमा करवा देते हैं, जिससे जिसकी खोई हुई चीजें हम उसे लौटा सकते हैं। इससे पहले बहुत अस्वच्छता रहती थी, गंदगी होती थी, परंतु अब तो बच्चे खुद का कचरा खुद ही उठाकर कचरे के डिब्बे में डालते हैं। और हमारे स्कूल के बच्चे कोई कार्यक्रम हो तो भाषण करने से डरते थे, लेकिन अब बच्चों में इस आनापान की वजह से इतना आत्मविश्वास बढ़ा है कि भाषण करने के लिए उन्हें स्पर्धा होती है। परीक्षा के समय भी जब बच्चे कक्ष में आते हैं तब उन्हें पेपर देने